क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। हम सेकंड अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, और बहुपद के अंतर्गत हमने जो पहला प्रश्नवाली है वो पूरी तरह से पढ़ ली थी, और दूसरी प्रश्नवाली से हमारा पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले प्रश्न में क्या था, आपको द्विघात बहुपद दे रखा था और आपको पूछा था शून्यक, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था। यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद पूछ लिया है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको सबसे पहले द्विघात बहुपद को मानना है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपके दिमाग में अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। ये आपको दिमाग में अच्छे ढंग से रखना है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ये होता है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो, 2, वो कहलाता है द्विघात बहुपद। यहाँ पे चर क्या है, x, इसके ऊपर घात कितनी है, 2, इसलिए इसे कहेंगे द्विघात बहुपद, राइट। ये मैंने अच्छे ढंग से बेसिक जब समझाया है तो बहुत ही डिटेल में इन बहुपदों के प्रकार के बारे में आपको समझाया था। लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे, और पहला प्रश्न किस ढंग से होगा देखिए। सबसे पहला प्रश्न लेता हूं मैं, फर्स्ट। पहला प्रश्न है कि 1/4 और दूसरा है अपने माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है, अच्छे ढंग से देख लो। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि आपको पहले जो 1/4 है वो तो दिया हुआ है शून्यकों का योग, दूसरा जो -1 दे रखा है वो है गुणनफल, ठीक है। तो अब इसकी सहायता से आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद के अंदर यदि आपको ए बी और सी का पता चल जाए तो आप इजीली द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक मान लेता हूं व्यापक द्विघात बहुपद, राइट। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि माना माना द्विघात बहुपद व्यापक द्विघात बहुपद, अभी जो मैंने आपको बताया वो मानना है कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तथा इसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा तथा बीटा। शून्यक अल्फा तथा बीटा है। हमने शून्यक भी मान लिए कि अल्फा तथा बीटा है। अब हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा लिखेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा मैंने पहले ही आपको बताया था क्या होता है, -b/a, राइट। और -b/a आपको क्या दिया हुआ है इस प्रश्न के अंदर वो देखना है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पहले से बोला है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी पहली पहली जो संख्या है वो तो योग है, और दूसरी संख्या है वो क्या है, गुणनफल। तो आपने जब शून्यकों का योग लिखा है -b/a, वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1/4। तो लिख लो यहाँ पे 1/4, यहाँ मैं लिख लेता हूं 1/4, ठीक। अब मैं लिख लेता हूं शून्यकों का गुणनफल। तो लिखता हूं यहाँ पे शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का गुणा क्या होता है, अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होगा, c/a। प्रश्न के अनुसार आपके c/a क्या है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो 1/4 था वो तो क्या था, शून्यकों का योग, -1 है वो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल लिख लेता हूं मैं -1, यहाँ लिख लेते हैं -1, ओके। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपने लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 1/4, यहाँ लिखा आपने अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर -1, यहाँ से आपको ए बी और सी का मान है वो निर्धारित करना है। जैसे आपके पास ए बी सी का मान आ जाएगा, आप इजीली द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे रख लेंगे तो हमारे बहुपद है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं कि यहाँ
आपको बताना है कि ए क्या है। देखिए यहाँ पे ए क्या है, तुलना करना है। नीचे हर की तुलना हर से, अंश की तुलना अंश से। देखिए यहाँ पे हर है वो ए है, और ए बराबर दिख रहा है मुझे 4, और ए है मुझे यहाँ पर भी नजर आ रहा है अल्फा बीटा के गुणनफल में भी ए बराबर, यहाँ पे नीचे है वो कुछ नहीं है, राइट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ ए जो दिख रहा है वो का वो यहाँ पर भी दिखना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए -1 तो है मेरे पास, यहाँ मैं 4 का भाग दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए का मान है वो 4 नजर आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे भाग दे दूंगा किसका, 4 का। अब 4 का भाग दिया तो मुझे 4 का गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, राइट। किसी संख्या का भाग देते हैं, उतनी ही संख्या का जब गुणा करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यहाँ पे ए का मान मेरे 5 होता है, जैसे 1/5 होता है, तो मैं क्या करता, 5 का भाग देता और 5 का ही गुणा कर देता यहाँ पे, ताकि मेरे ए का मान है वो फिक्स हो जाता 5, राइट। तो अब इसको मैं सरल करके थोड़ा लिखता हूँ। देखिए -1 का गुणा जब 4 से करेंगे, अंश का गुणा अंश से, तो आ जाएगा मेरे पास -4, और नीचे जो 4 है उसका गुणा, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक ही है, अगर 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी नीचे हर में 4 ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे आपके ए का मान है वो फिक्स हो गया। देखिए ए बराबर यहाँ मुझे 4 नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी ए का मान है मुझे 4 नजर आ रहा है, यानी हर की तुलना हर से। तो स्पष्ट रूप से मैं लिख सकता हूँ ए बराबर मेरे पास आ गया 4, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ बी का मान। अब देखिए बी का मान क्या है, ए बी है, यहाँ है माइनस और यहाँ पे प्लस वाली संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बी का मान लिखते हैं तो आगे यदि प्लस वाली संख्या है तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सूत्र में क्या है, -b। तो यहाँ मैं बी का मान लिखूंगा -1, राइट। अब आपको लिखना है सी का मान, तो सी का मान लिख लेते हैं। सी बराबर कितना है, देखिए ये है सी, और सी बराबर आपको तुलना करना है अंश की तुलना अंश से। ये सी है, यहाँ पे -4 नजर आ रहा है मुझे, तो सी बराबर आ गया मेरे पास -4, यानी ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब आप इजीली द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख लेता हूं, अतः द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप लिखना है, तो ए है उसकी जगह मैं कितना लिख दूंगा, 4। तो यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये आ गया एक्स स्क्वायर। फिर देखिए बी की जगह मुझे कितना लिखना है, -1, तो यहाँ पे ये जो बी है उसकी जगह आ जाएगा माइनस, और 1 आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसका गुणांक कोई नहीं है उसका गुणांक क्या होगा, 1। तो सीधा मैं लिख लेता हूँ -x आ जाएगा। फिर प्लस सी लिखना है, तो सी का मान मेरे पास क्या है, -4, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा -4। तो इस ढंग से आपके अभिष्ट जो द्विघात बहुपद है वो आ गया 4x² - x - 4। अब ये प्रश्न थोड़ा बहुत यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो सेकंड प्रश्न बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब 2 प्रश्न करते हैं तभी पूरी विधि है वो दिमाग में बैठती है। तो लेते हैं अपन सेकंड प्रश्न, और जिससे आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि किस ढंग से ए बी और सी का मान अपन को लाना है। तो लेता हूं मैं सेकंड प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ले लेंगे प्रश्न। ये जो आपको लाइन है वो सब में लिखना ही पड़ेगा, शून्यकों का योग ये लिखना ही पड़ेगा, शून्यकों का गुणा लिखना ही पड़ेगा। तो मैं जो काम वाली है वो रख लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रत्येक प्रश्न के अंदर ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न, क्या है हमारे पास, √2 1/3। तो लिख लेता हूं मैं दूसरा, √2 और 1/3, यानी कि शून्यकों का जो योग है वो तो दे रखा है √2, और शून्यकों का जो गुणा है वो दे रखा है 1/3। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, तथा इसके शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, राइट। सब में यही काम करना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये सूत्र आपने याद किया हुआ है। अब -b/a यहाँ पे क्या है वो आपको लिखना है, तो -b/a मुझे दिया हुआ है यहाँ पे √2, तो लिख लेता हूं मैं √2। ओके। अब बात आती है शून्यकों का गुणा की, तो शून्यकों का गुणा कितना है, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a कितना दे रखा है
1/3, 1/3। तो लिख लेता हूं यहाँ पे मैं 1/3, 1/3। ठीक है। अब हमारा काम है ए बी और सी का मान निर्धारित करना। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ ए, फिर हमें निर्धारित करना पड़ेगा बी, फिर हमें निर्धारित करना पड़ेगा सी। ठीक है। तो ए बी और सी का मान देखते हैं कितना है। देखिए यहाँ पे ए का मान सबसे पहले मुझे निकालना है। तो ये जो सिंगल संख्या है √2, इसका मतलब क्या है, ये अंश वाली संख्या है, नीचे हर में कोई नहीं है, इसका मतलब एक हम लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए ए बराबर मुझे 3 नजर आ रहा है, राइट। दोनों में से आपको देखना है कि ए का मान किसी में दिया हुआ है मान लो, तो उतना आपको भाग देना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो ए का मान मेरे पास यहाँ 3 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी 3 का भाग देना पड़ेगा और साथ में गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं भाग दे देता हूँ 3 का, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए का मान कितना है, 3 है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 का भाग देता हूँ और 3 का ही कर देता हूँ गुणा। तो आ जाएगा मेरे पास, देखिए 3√2, यानी 3 का गुणा √2 से होगा तो 3√2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 ऐसा का ऐसा। ये ओके। अब मेरे पास ए आ गया, क्योंकि समान होगा तभी हम ए का मान लिख सकते हैं। तो ए का मान मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे आ गया मेरे पास 3। बी का मान कितना है, अब देखिए बी है वो यहाँ माइनस बी है और यहाँ पे है 3√2। इसका मतलब क्या है, मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली संख्या, यहाँ पर भी अगर मान लो माइनस वाली संख्या आती है तो आपको माइनस माइनस प्लस कर देना है, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे कि 5वें प्रश्न के अंदर ये दिया हुआ है -1/4, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी का मान 3 और √2। ठीक है, 3√2 हो गया। और सी का मान लिख लेते हैं। सी का मान यहाँ स्पष्ट रूप से मुझे नजर आ रहा है 1। देखिए सी बराबर कितना है, 1। अंश की तुलना अंश से, हर की तुलना हर से, तो सी का मान आ गया 1। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब इजीली मैं द्विघात बहुपद लिख सकता हूँ, तो लिख लेता हूँ मैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है मेरे पास, ax² + bx + c है। तो जहाँ a b और c है वहां मुझे ये लिखना है 3 - 3√2 और 1। तो लिख लेता हूं मैं। देखिए a की जगह मुझे 3 लिखना है, तो 3 आ जाएगा, x² ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लस बी एक्स लिखना है, तो परंतु यहाँ b का मान -3√2 है, इसलिए माइनस में आ जाएगा -3√2 और x आ जाएगा। फिर प्लस सी लिखना है और सी का मान 1 है, तो 1 ही लिखना पड़ेगा। ओके। तो 3x² - 3√2x और 1, ये आ गया आपके अभिष्ट द्विघात बहुपद। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा करते हैं, हटा देता हूं इसका मान सभी। ठीक है, सवाल चेंज कर लेते हैं बस। तीसरा मेरे पास सवाल है 0 और √5। ठीक है, यानी योग तो दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ये का ये पूरा लाइन है वो तो आपको लिखना ही है कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक है वो अल्फा तथा बीटा है। ओके। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये हमें दे रखा है 0, तो यहाँ लिख लो 0। ओके। शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। c/a कितना होगा, √5 दे रखा है आपको, यानी ये गुणा है और ये योग है। लिख लिया। अब मुझे ए और बी और सी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूं ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। देखते हैं ए का मान कितना है। देखिए यहाँ पे मुझे ए का मान है वो कोई नजर नहीं आ रहा, नीचे कुछ नहीं है और यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं है। और नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। जब नीचे आपको कोई नजर नहीं आए तो 1, और यदि कोई संख्या नजर आए तो दोनों में वही बनाना है। जैसे 2 नजर आए तो दोनों 2 2 दिखने चाहिए, 3 है तो 3 3 दिखना चाहिए, जैसा कि हमने पहले और दूसरे प्रश्न में किया था। तो यहाँ पे मैं आपको दर्शाने के लिए एक एक लगा के आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। वैसे लगाने का काम ही नहीं, फिर भी लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 1 का भाग दे सकता हूँ,
एक का भाग देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसा का वैसा आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा, एक। ठीक है, तो ए का मान हमारे पास है 1। ओके, बी का मान कितना है देख लो। देखिए बी का मान यहाँ पे 0 है और माइनस है, तो 0 माइनस प्लस कोई होता नहीं है, तो यहाँ 0 ही लिखना पड़ेगा, बी का मान 0। और सी का मान यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है मुझे √5, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं √5। ए बी और सी का मान मेरे आ गया, लिख लेता हूँ मैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद ax² + bx + c लिखना है। ax², ए का मान मुझे 1 दे रखा है, अब 1 लिखने से मतलब नहीं है इसलिए x² लिख लो। b का मान 0 है, अब 0 का गुणा x से करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ये भी लिखने से मतलब नहीं। अब प्लस c लिख लो, तो प्लस c का मान कितना है √5, तो आ जाएगा यहाँ पे √5। x² + √5 ये इसका द्विघात बहुपद आ गया। राइट, नेक्स्ट करते हैं चौथा। अत्यंत ही सरल प्रश्न है, आपने एक प्रश्न अच्छे ढंग से समझ लिया तो बाकी सब इजीली कर सकते हो। देखिए चौथा करते हैं हम। चौथा प्रश्न है 1 और 1। ठीक है, ये का ये पूरा लिखना है। योग आपको दे रखा है 1, लिख लेता हूँ जल्दी से। अब थोड़ा फास्ट करता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और समझ में जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा सी बराबर ए कितना दे रखा है, c/a दे रखा है 1, यानी दोनों योग भी 1 दे रखा है और गुणा भी दे रखा है 1। अब आपके ए बी और सी कितना आ गया लिख लो। ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे ए कुछ नजर नहीं है तो नीचे आपको 1 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ए का मान नीचे कुछ नहीं है, तो आप लिख लो 1 का भाग दे दो, यहाँ पर भी 1 का भाग दे दो। तो 1 का मान, ए का मान हमारे आ गया 1। बी का मान कितना है, देखिए बी का मान यहाँ 1 है और यहाँ है माइनस का बी सूत्र में, तो यहाँ प्लस है इसलिए -1 लिखना पड़ेगा। और सी का मान मेरे पास है यहाँ पे 1 है, तो लिख लो 1। अतः द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मेरे पास आ गया ax² + bx + c के रूप में लिखना है इस फॉर्म में। राइट, तो ax² यानी a की जगह मुझे 1 लिखना है। देखिए 1 आ जाएगा यहाँ पे और x² लिखना है। इसी प्रकार मुझे b की जगह -1 लिखना है, तो -1 लिख लो और x लिखना पड़ेगा। और c का मान 1 है तो प्लस का c यानी 1। अब 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं सीधा गुणा कर देता हूँ। 1 का गुणा x² से तो x² आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 और x का गुणा होगा तो माइनस का x और ये प्लस का 1, यानी कि आपके आ गया x² - x + 1। ठीक है, ये हो गया हमारे चौथा प्रश्न। अब हम करते हैं पांचवा। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस वाला जो सवाल है वो आपके क्लियर हो जाएगा, माइनस वाली बात। पांचवा, -1/4 और दूसरा है 1/4। आपके योग दे रखा है -1/4 और गुणा दे रखा है 1/4। तो लिख लेते हैं हम मान। अल्फा प्लस बीटा -b/a दे रखा है, तो लिख लेता हूं मैं -1/4। और शून्यकों का जो गुणा है c/a, ये कितना दे रखा है 1/4 प्लस वाला। ठीक है, अब मुझे ए बी और सी लिखना है, तो यहाँ ए का मान लिख लेता हूँ। देखिए ए का मान यहाँ मुझे 4 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी ए का मान 4 नजर आ रहा है। इसका मतलब मुझे गुणा करने का काम नहीं, समान दिखना चाहिए बस, चाहे वो कोई भी हो, 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, तो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, इसलिए ए का मान फिक्स हो गया हमारे पास 4। अब बात आती है बी की। बी का मान यहाँ मुझे -1 नजर आ रहा है, यहाँ मुझे -b नजर आ रहा है, तो माइनस इधर भी है इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में जब माइनस होते हैं तो हम हटा देते हैं, उसको क्या बना देते हैं प्लस। राइट, माइनस माइनस कैंसल, ऐसे समझ सकते हैं। तो बी का मान मेरे आ गया 1। सी का मान कितना, देखिए सी यहाँ पे अंश और ये क्या है अंश, सी का मान है 1। ए है बी है और सी है, इजीली मैं द्विघात बहुपद लिख सकता हूं, तो द्विघात बहुपद
लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर, यानी कि देखिए ए एक्स स्क्वायर लिखना है, ए का मान मेरे 4 है और एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा बी एक्स, यानी कि 1x लिखना है और 1 का गुणा जब x से करेंगे तो x ही आएगा, सीधा x ही लिख लेता हूँ, प्लस सी, तो c का मान 1 है तो 1 लिख लो, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आ गया इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, अब जो अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और यदि आपको इसी में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको करके बता दूंगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर जब हाथ से स्वयं नहीं करते तब तक कोई समझ में नहीं आता है, आपको खुद प्रैक्टिस करना अत्यंत ही आवश्यक है। समस्या आती है तो आप बता सकते हैं। थैंक्स।